वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम आपका क्लास ले रहे हैं BM3T2 BM3 थर्ड क्लास का मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 2 यानी टेस्ट सीरीज नंबर 2 हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें कौन सा चैप्टर हम कवर करेंगे? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आपसे। चलिए लेट्स गो। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, देखिए A1 स्मार्ट क्लासेस का ये सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द नंबर फ्रॉम विच द सब्ट्रैक्ट इज सब्ट्रैक्टेड, उसको हम क्या कहते हैं? सब्ट्रीहेंड, माइन्यूट, डिफरेंस एंड एडिशंस। यानी 4 क्वेश्चन आपको देंगे। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न कितने हैं? 1 2 3 4। ये सारे क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जस्ट वन वर्ड क्वेश्चन है। आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका माइन्यूट होगा। यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश किए। अब यही पॉइंट आपको बोला, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखा गया है, 26 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। देखो 6 4 2 हो जाएगा, उसको 2 1 1 हो जाएगा, 12 आ गया। अब ये वाले पॉइंट इसको सब्ट्रीहेंड कहते हैं। सबसे बड़ा नंबर होता है जिसमें से हम घटाते हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर को सब्ट्रीहेंड कहते हैं। इसको माइन्यूट कहते हैं, जिस नंबर को घटाते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर से घटाते हैं, उसको माइन्यूट कहते हैं। घटाने के बाद जो हमको रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है नंबर फ्रॉम विच सब्ट्रैक्ट इज सब्ट्रैक्टेड, उसको क्या कहेंगे? जिस नंबर फ्रॉम विच, जिसमें से हमको घटाते हैं, उसको हम क्या सब्ट्रीहेंड कहते हैं। तो ये आपका सब्ट्रीहेंड यहाँ पे बोल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन गलत होंगे। ऑलवेज स्टार्ट सब्ट्रैक्शन बाय सब्ट्रैक्टिंग द डॉट 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 फर्स्ट। अब यहाँ पे यही तो बोला, ऑलवेज स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग। अभी कभी भी स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट। अब क्या फर्स्ट? अब देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 1 पहले से 26 है और 14 है यहाँ पे, तो हम इधर से स्टार्ट नहीं करते। 6 1 वाले पहले से हम स्टार्ट करें। 6 में से 4 गया, 2 आएगा, 2 में से 1 1 गया। तो ये 1 वाले पहले को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके समझ, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 10 100 नॉन ऑफ दिस। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन 1 होगा? क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई ऑलवेज स्टार्ट, सभी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 पहले से हम स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर डॉट डॉट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाता है। यहाँ पे आपको हिंट लेने की जरूरत है। ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर कौन सा सही होगा? आपका मल्टीप्लिकेशन सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, यानी रिजल्ट मिलता है हमको, किसके रिजल्ट मिलता है? ऑब्टेन आफ्टर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब मल्टीप्लाई करें किसी चीज़ को, हम जैसे 2 × 3 किससे मल्टीप्लाई करें तब हमको 6 मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट हमको जो आता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है। वही यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश किया है। 9 में से 6 अगर 54 आ जाएगा, तो ऊपर वाले को हम क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जिस नंबर से हम घटाते मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट हमको आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें? रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। दोनों का मल्टीप्लाई कर, 2 नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड कोशिएंट। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, कोशिएंट, डिवाइडर, डिवाइजर, रिमाइंडर। तो चारों ऑप्शन को समझने की आपकी जरूरत है, किसको डिवाइजर डिवाइजर करते हैं। यहाँ पे जस्ट हम देखिए, यहाँ पे 856 है, तो 8 7 56 हो जाता है। तो 0 0, यहाँ पे 6 में 6 0 0। अब ये जो रिजल्ट हमको आता है इसको क्या कहते हैं? कोशिएंट कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, बीच वाले को भाज्य कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको रिमाइंडर यानी शेष कहते हैं। इसको हिंदी में, हिंदी से जो बच्चे हैं शेष कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइजर कौन है, डिवाइडर कौन है, रिमाइंडर कौन है, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन ये डील कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग आंसर, यानी एक दूसरा पैटर्न क्वेश्चन का आ गया है, पैटर्न को आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 7 4 5 2 डिवाइडेड बाई 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों क्वेश्चन देखिए, ये 1/3 है, देखिए 1/3 यहाँ पे आराम से मिल रहा है, इसको मिला सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन कौन सा हल्का है? यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला हल्का है, तो 5 में से 5 गया, 0 बचा।
उसका ये 2 हो गया, 2 में 1 हो गया, 1 में से नहीं घटेगा 11 तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आपका 6 हो गया, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 6 में से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1865 यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला माइनस वाला इसमें चला जाएगा। अब उसके बाद आती है डिवीजन की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है आपका क्या है थोड़ा सा वास्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट हम देखते हैं, देखिए आपको ओरली यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 होता है, 6 में से क्या 6 डिवीजन बाई 6 है, तो 6 डिवीजन बाई 7452 है। यहाँ पे हर स्टूडेंट को हम बोलते हैं कभी भी आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। पेंसिल से लिखेंगे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप तुरंत आपको एरेज कर सकते हैं और कहीं भी उसको आप रफ कर सकते हैं, तो बेनिफिट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो 6 देखो 6 1 6 हो गया, 1 बचा 14 हो गया, 6 2 12 हो गया, 2 बचा उसके 5 6 4 24 हो गया, 1 2 4 इस तरह का क्या आ रहा है। देखिए 1 2 4 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इसका हो जाएगा, तो बाकी जो बचा लास्ट नंबर जो इससे मिल जाएगा। इस तरह की एक क्वेश्चन पैटर्न बन गया आपका। तो ये तरह क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट आप माइंड लगाइएगा तो ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। एक एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में आपको एक जनरल माइंड का यूज बहुत ज़्यादा होता है, 70-80% जनरल माइंड का यूज होता है। आप पीछे बैकग्राउंड को जो पढ़े रहेंगे उसी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग इन स्कैनिंग ऑर्डर। स्कैनिंग होता है घटते क्रम, एक डिस्कैनिंग क्या होता है बढ़ते क्रम। यहाँ पे डिस्कैनिंग, तो दोनों क्वेश्चन एक पैटर्न में है। घटते क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम से बढ़ेगा ऊपर में, यानी छोटा नंबर से बड़ा नंबर आपका आएगा। इसके डिस्कैनिंग से क्या है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पे छोटा नंबर आपको कौन सा था, यहाँ पे 2 तरह का कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे 14 सब में सेम है, यानी न्यूमरेटर ये सेम है। तो ऊपर वाले को हम जैसे कभी भी हम फ्रैक्शन 2/3 लिख सकते हैं, ऊपर क्या कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले जो बच्चे, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। जब नीचे वाले जब बराबर हो जाए तो आपको कोई टेंशन, सिंपल सा एक एडिशन, जो आप 1 क्लास 2 क्लास में नंबर का स्कैनिंग डिस्कैनिंग किए वही वाला नंबर है। यहाँ पे बट्टा पर का जो जोड़ है वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शन के यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे जस्ट 40 है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, स्कैन ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, यानी सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, 7/14। उसके बाद कौन सा नंबर हो जाएगा, 13/14। उसके बाद 17/14, उसका 23/14, उसका 27। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डील हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका इसी को हम क्या कहते हैं, नीचे में अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ पे लाइफ फ्रैक्शन कंसेप्ट आएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा होगा बड़ा होगा। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर आपका सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यानी अंश सेम हो, कंसेप्ट उलट जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अंश अगर सेम हो, अगर हर डिफरेंट हो, तो उसका रिजल्ट जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा छोटा होगा। यहाँ पे कंसेप्ट जस्ट उलट जाएगा। यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 16/12 है। तो ये मेरे कहने का मतलब क्या है, स्कैनिंग हम इसको देख रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर यानी सबसे जो बड़ा होगा सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 19 सबसे बड़ा है, तो 6/19 हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा हो जाएगा। उसका 17 है, उसका 6/17। उसका उससे छोटा कौन है, 6/15। उसका 6/12, उसका 6/5। इस तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। डिस्कैनिंग में एक बात क्या आती है, सबसे बड़ा नंबर आपको सोच करना है। घटते क्रम सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे बी नंबर आप देखिए, न्यूमरेटर वाला, न्यूमरेटर सबका सेम है तो कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कितना दिमाग लगाया है, चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या चेंज किया है, ऊपर में क्या है, सबका न्यूमरेटर यहाँ पे पहले दे दिया गया है। तो बच्चे कंफ्यूज थोड़ा करते, इसी में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आपको आवाज़ को पकड़िएगा, आप समझिएगा, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट देखिए 5/29 है, 8/29 है।
तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है जो सबसे ऊपर में जो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो 18/29 होगा। उसके बाद देखिए ये बड़ा का निशान हो गया, उसके बाद कौन है 18 के बाद 15/29 हो गया, उसके बाद 11/29 हो जाएगा, उसका 5/29 हो जाएगा, 4/29। इस तरह से ये क्वेश्चन डील हो गया। तो इसमें क्या पता चल रहा है, सिंपल सा जो आप स्कैनिंग करिए वही वाला कंसेप्ट है। उसके बाद नंबर क्या हो जाती है आपका, ये लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब न्यूमरेटर में सब सेम है, देखिए 4 4 4 4 4 सब में सेम है। तो जस्ट न्यूमरेटर में अगर सब में सेम है तो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। नीचे में जो सबसे बड़ा होगा, नीचे में जो दिख रहा है ना 17 11 19 23, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा देखना है, तो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 4/11 क्या हो जाएगा आपका, सबसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्योंकि ऊपर में तो सब सेम है, टेंशन नहीं लेना है। नीचे में डिफरेंट है, नीचे में जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन है, 7 है 11 है 19 है 20 है, 11 4/11 हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उसका 17 है 17 लिख देते 4/17। उसका कौन सा है 4/19, उसका लास्ट में 4/23। इससे पता चलता है सबसे जो छोटा है 4/11 है। देखो 11 पे ध्यान देना है आपको, ऊपर में तो आपको सेम है, ऊपर ध्यान नहीं देना है, नीचे में तो ध्यान देना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके, ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। आपको कहीं से भी, सपोज आप फ्रैक्शन आए, कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम क्या आती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे पुट अप किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको वहां पे रिप्लाई करने आना चाहिए, अटेम्प्ट करने आना चाहिए। तो यही चीज आपको समझने, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझने की जरूरत है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है, ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, 8 वाट, यहाँ पे देख सकते हैं मेघारू वी एडेड, व्हाट वी एडेड, हम क्या एडेड करें कोई नंबर में, व्हाट वी एडेड टू गेट सम 3/22 और 7/22 गेट 11/22। अब हम इसमें क्या है 3/22 है प्लस 7/22 है, अब इसमें हम क्या ऐड करें कि हमको 11/22 आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट 1 ऐड करेंगे, देखो 3/22 है प्लस 7/22 है, अब प्लस डॉट क्या ऐड करेंगे 11/22। अब सबके नीचे 22 है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जब नीचे सब सेम रहता है, जब ऊपर से सिंपल सा एडिशन हो जाता है, 3 7 कितना 10 हुआ, जस्ट हम एक ऐड कर देते क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो 1/22 आपका लिख यही 1/2 आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको छूट सकता है एग्जाम में। तो मेघराज बॉट 8 वॉचेस 2848 रुपया में। 8 वॉच, मेघराज एक लड़का है जो खरीदता है 8 वॉच, 8 वॉचेस खरीदता है, कितना में 2848 रुपये में खरीदता है। 1 वॉचेस का कॉस्ट क्या होगा यहाँ पूछा है। यहाँ पे जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। ये कंसेप्ट यहाँ देखना चाहता है क्वेश्चन, ये आपको कौन सा कंसेप्ट आपको हिंट कर रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप 8 वॉचेस को इतना है तो 1 वॉचेस अगर निकालना पड़ेगा तो 8 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको माइंड में हिंट करना चाहिए। अगर माइंड में ये हिंट करके कि यहाँ डिवीजन आएगा तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल सा 8 3 24, इस तरह से आप क्वेश्चन ये बना सकते हैं। सिंपल सा डिवीजन आपका आ गया कंसेप्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, 48 सॉन्ग कैन बी रिकॉर्डेड इन ऑडियो सीडी। यानी 48 सॉन्ग, कितने सॉन्ग 48 सॉन्ग, यानी 48 सॉन्ग रिकॉर्ड। एक ऑडियो सीडी है, एक छोटा सा गोल सा ऑडियो सीडी होता है, उसमें 48 सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी सॉन्ग कैन बी रिकॉर्डेड इन सच ऑडियो सीडी, 152 सच ऑडियो सीडी। यानी 152 इस तरह के ऑडियो सीडी, उसमें कितने सॉन्ग रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये आपको दिमाग में हिंट करना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन, तो आपका ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा है, एक सीडी में कितना है 48 सॉन्ग, 1 सीडी में 48। तो इस तरह का 152 अगर सीडी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 1 स्मार्ट क्लासेस का टेस्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या BM
3T3 एंड टेस्ट नंबर 3 थर्ड क्लास का टेस्ट नंबर 3 आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, मनी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसके देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ हाइट, कैपेसिटी, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होगा, वेट के रिगार्डिंग कैसे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, कैपेसिटी, हाइट, इस सब के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम देखेंगे। इस तरह से ये सारा आपका एक क्वेश्चन का पैटर्न हम आपको कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से हम कोशिश कर रहे हैं आपको क्लास वाइज अटेम्प्ट करने का। देखिए थर्ड क्लास का इस तरह से कंसेप्ट है, उसी तरह 4, 5, 6, 7 का आप कंसेप्ट देखिएगा, सेम यही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा हाई हो जाएगा। ओके, थैंक यू।